यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका दिया गया है एनटीआई यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2024 शिक्षा शास्त्र, ठीक है। नहीं एजुकेशन का ये आपका जो है 24 का है दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2024 का परीक्षा तिथि जो अभी 3 डेट को हुई थी 1 जनवरी, ठीक है, 2025 में जो पेपर आपका हुआ था, ठीक है, ये दिसंबर का। तो ये इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही सारे के सारे प्रश्न हैं। और एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे कि हम ये जो पीवाईक्यू आपको करवाएंगे, ठीक है, जैसे कि जितने सारे हम आपको पीवाईक्यू करवाएंगे तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि अभ्यास करना है, ठीक है। जितना आज तक कि आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, आपने जितनी थ्योरी क्लासेस कवर करा है या कहीं से भी पढ़ा है, बुक से या अपने नोट से या कहीं अदर टीचर से पढ़ा है, उसी को जो है आपको रिवीजन करना है और परेशान नहीं होना है। जैसे कि हम 10 प्रश्न आपको करवाएं, ठीक है, 10 प्रश्न हमने करवा दिए तो इसमें से आपको 4 प्रश्न नहीं आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये 10 के 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। जैसे कि हम 100 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है, इसमें से आपको जो है 5 प्रश्न ही मिलेंगे, ठीक है। कोई भी टीचर आपको करवाएगा तो 5 ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, 5 से 10, ठीक है। इससे अधिक 100 में तो आपको 5 या 10 ही मिलेंगे, इतना ही आप ध्यान रखना है। बाकी आपको घुमा फिरा के जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी सेम आपको सिर्फ और सिर्फ हम जितना मतलब जितने सारे टॉपिक मतलब पीवाईक्यू कराए जाएंगे उसमें से आपको 10 ही मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मैं जितने पीवाईक्यू कराऊंगी, ठीक है, जितने मैं पीवाईक्यू करा रही हूँ, ठीक है, आप जितनी भी क्लासेस अटेंड करेंगे, जितना भी आप पढ़ेंगे तो ये सोच के मत करिएगा कि हाँ मैम कराई है तो सारा जो है इसी से आएगा, ठीक है, कि 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो 100 प्रश्न इसी जो मैडम पढ़ाएंगी 100 इन्हीं प्रश्न आएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। मैं खुद कह रही हूँ बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सेम इसी आधार पर आएंगे, यानी कि जो पैटर्न है इसी पैटर्न पर आपके आएंगे प्रश्न, ठीक है। और 10 प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, जितने मैंने सारे पीवाईक्यू करा रखा है उसमें से जो है 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो है चेंज होकर के आएंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने जो पढ़ाया है, ठीक है, 1 से हमने आपको 10 यानी कि जो है यूनिट्स आपकी कवर कराएंगे तो आएगा आपके 10 यूनिट से। पर अब ये थोड़ी है कि हाँ सेम वही आ जाए जो पिछली बार क्वेश्चन आएंगे, जो हम जैसे कि यहाँ पे हम आज ये प्रश्न करवाने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये प्रश्न हम करवाएंगे, ठीक है, तो ये प्रश्न आएगा तो यहाँ पे लिखा विपरीत काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ये जो है विपरीत यानी उल्टा ना होकर के ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि सीक्वेंस में लगाना काल ये विपरीत शब्द हटा दिया जाएगा, ठीक है, यानी अवरोही क्रम में आपसे पूछा जाएगा। ये आपका डिसेंडिंग आरोही घटते क्रम में पूछा गया है इस प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से आएंगे, सेम प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। सेम प्रश्न जितने की पीवाईक्यू अदर टीचर कराते हैं या हम कराएं या कोई भी कराए, ठीक है, उसमें से जो है जैसे हमने ऐसे बताया आपको 100 जैसे आप कोई प्रश्न कराया उसमें से 10 से या 5 आ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे कोई 500 पीवाईक्यू कराया है, ठीक है, उसमें से आपको पेपर में जो है 10 या 20 प्रश्न मिल जाएंगे सेम, ठीक है। इससे अधिक बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं, 10 ही मिलने वाले हैं मान के चलिएगा, ठीक है। 10 प्रश्न आपको मिलेंगे और बाकी जो है मिलेंगे सारे के सारे प्रश्न पर थोड़ा अंतर होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। सेम बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, इतना ध्यान रखना है आपको बस। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। जो प्रश्न करवाएंगे तो ये आपको रट लेना है, ठीक है, यानी कि जैसे कि हम ये पहला प्रश्न करवा रहे हैं तो इसको आपको आना चाहिए, रट लेना है, ठीक है। क्योंकि ये शब्द आपको पता होंगे, या जैसे फ्राइड आप जानते हैं, पियाजे जानते हैं, बंडूरा जानते हैं, एरिक्सन जानते हैं, तो ये चारों आप नेम जानते हैं, तो इन्हीं के बेस पे आपको जो है आंसर करना होता है, तो आप जो है कर पाएंगे, ठीक है, शब्दों के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न में पूछा गया है ट्राइडिक रेसिप्रोकल काजेक्शन, ठीक है, काजेशन की संकल्पना से संबंध है, तो इसमें आंसर आपका जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है, बंडूरा सिद्धांत। ये आपका प्रश्न हो जाएगा जिसमें आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बंडूरा सिद्धांत, ठीक है। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ से देखिएगा क्या होता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। टाइम आपको जो है जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे, ठीक है, जब आप परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पर, तो वहाँ पर आपको टाइम जो है मैनेज करना होता है, ठीक है। आपको 2 बार प्रश्न पढ़ने होंगे और आपको चारों विकल्प में आंसर खोजना होगा, ठीक है। आपके पास समय अधिक नहीं होगा, तो इसी आधार पर आपको प्रैक्टिस करते चलना है कि आपको प्रश्न पढ़ना है, उत्तर देना है, प्रश्न पढ़ना है, उत्तर देना है। और अधिक डिटेल में पढ़ने के लिए आप थ्योरी क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है, थ्योरी क्लासेस पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप जो है डिटेल में पढ़ें। तो यहाँ पे आपका आंसर फर्स्ट में आपका जो है ये सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ से आप पढ़िएगा, ठीक है। ट्राइडिक रेसिप्रोकल काजेशन, ठीक है, की संकल्पना बंडूरा सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के संज्ञानात्मक कारक जैसे कि विचार, भावनाएं, विश्वास और पर्यावरण, ये तीनों एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो वीडियो गेम देखता है जिसमें हिंसा होती है, वह बच्चा हिंसक व्यवहार करने की अधिक संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि वीडियो गेम बच्चे के संज्ञानात्मक कारकों को प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक मतलब होता है जानना समझना, यानी बुद्धि से संबंधित होता है, मानसिक प्रक्रिया, ठीक है, जिससे बच्चे के विचार और विश्वास से हिंसक हो जाते हैं। इसके बाद बच्चा हिंसक व्यवहार करता है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो ये आपका एक हमने थोड़ी क्लासेस में इसको पढ़ाया है, आप उसी में पढ़िएगा, समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है, इस आधार पे बोला गया है कि इसमें बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न आपका जो है सुमेलित करने का है। कहने का मतलब है प्रश्न आपको इसी प्रकार से दिए होंगे जैसे कि सुमेलित करने के प्रश्न आपके 4 से 5 मिल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के अंतर्गत दोनों को मिला करके, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपका 1 से 2 मिलेंगे और उसमें 3 या समथिंग 4 आ जाएंगे, ठीक है, 3। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका कोई प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो प्रत्यक्षशील तर्क हो गया और एक हो गया कार्य स्मृति, एक हो गया प्रोसेसिंग स्पीड और शाब्दिक समझ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं, अब इसमें आपको पढ़ करके बताना है कि प्रत्यक्षशील तर्क क्या होता है।
इसमें आपको मिलान करना है। तो प्रत्यक्षशील, तो प्रत्यक्ष मतलब आप जानते हैं क्या होता है। प्रत्यक्ष मतलब आपको शब्दों के अनुसार समझना होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब आप जान रहे हैं, तर्क मतलब आप जान रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है। समरूपताएं, ये शब्दावली, सूचना, सारे आपको ये पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मिलान करना होता है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है थर्ड विकल्प से। तो यहाँ पे कैसे प्रत्यक्ष से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और तर्क यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और दृश्य, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, ठीक है। और दृश्य, ये इस आधार पे आपको मिलान करना है। और इसके बाद आप देखना कार्य स्मृति क्या होता है, ठीक है। तो कार्य स्मृति क्या होता है, तो इसको आपको देखना है और बताना है। कार्य स्मृति आपका हो जाएगा सेकंड से हो जाएगा, मिलान करिएगा। और प्रोसेसिंग स्पीड किससे मिलान करिएगा, ये आपका हो जाएगा। ये शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो शब्द आपको विकल्पों में आते हों, जैसे कि इस फिर से देखिए दोबारा से, ठीक है। ये इसको आप थर्ड से मिलान करिएगा। कार्य स्मृति का आपको सेकंड से हो जाएगा। और प्रोसेसिंग स्पीड, ये शब्द आपने ICT के अंतर्गत पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्या होता है, ये जो है आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मिलान करना है स्पीड, प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रत्येक, खोज, कुटलेखन शब्द, ठीक है। और इसके बाद आपको देखना है शाब्दिक, ठीक है। शाब्दिक को आप किससे मिलान करिएगा, शाब्दिक समझ। तो शाब्दिक शब्द से आपको समझना है समझ यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न यहाँ से, ठीक है। शाब्दिक शब्दावली हो गया, समझ आप जानते हैं, सूचना, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं होने चाहिए आपके प्रश्न। इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। शब्दों के अनुसार आपको जो है प्रश्न को हल करना पड़ेगा। ये 2 तर्क आपको मिले हैं, ठीक है। एक ये हो गया शाब्दिक समझ, और ये यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ से ये थोड़ा टफ आपके लिए पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। शाब्दिक समझ अच्छे से आपको यहाँ से मिलान अभी हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। और ये इससे कुछ वर्ड आपको याद रखने हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड से किससे वर्ड से मतलब सुमेलित हो सकता है, शाब्दिक समझ किससे सुमेलित हो सकता है, इस प्रकार से। और आपको नोट भी करते चलना है अपने कॉपी में जब आप पढ़िए, ठीक है। तो ये कॉपी रख लीजिए और उसमें जो है मेन पॉइंट आप जो है नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो प्रत्यक्षशील तर्क जो भी बताए, तो ये मिलान में दिया गया है, ठीक है, ठीक से। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जैसे कि आप नोट कर लीजिएगा चारों विकल्प, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित को विपरीत काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो विपरीत पूछा गया है, नहीं उल्टा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, एक आपका होता है आरोही होता है, ठीक है। इधर देखिए, सॉरी, यहाँ से देखिए, एक होता है आरोही आपका होता है, ठीक है, आरोही, ठीक है। एक होता है अवरोही होता है आपका, अवरोही, ठीक है। यहाँ पे अवरोही हो जाएगा, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, ये अवरोही। और संख्याओं में गैप हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 की जगह पे जैसे कि आप 4 यहाँ पे 4 भी आप कर सकते हो, ठीक है, 2, ठीक है, ये इस प्रकार से, या इसमें भी इस प्रकार से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो आरोही हो गया, ठीक है, आरोही बढ़ते क्रम हो गया, अवरोही घटते क्रम हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया अवरोही, ये आरोही हो गया, अवरोही। तो ये असेंडिंग हो गया, ठीक है। असेंडिंग मतलब होता है आरोही क्रम, डिसेंडिंग मतलब होता है अवरोही, यानी घटते हुए क्रम। ये बढ़ते हुए क्रम होता है। तो बढ़ते हुए क्रम आप देख ही रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से, तो ये आपका अवरोही क्रम में पूछा गया है, ठीक है, घटते हुए क्रम में कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे विपरीत कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखना है आपका कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो इसमें आपका डी विकल्प आपका सही होगा, यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपका डी विकल्प, ठीक है, इसमें आप देखिएगा, इसमें आपका आएगा न्यायमूर्ति, ठीक है। सी विकल्प आपका पहले आएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका सी आएगा, ठीक है, न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा 2 नंबर आएगा ये, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा ये 3rd नंबर पे आपका आएगा। इसके बाद आपको देखना है ये आपका बी, ये 4th पे आपका हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में राधा कृष्ण आयोग हो जाएगा, ठीक है, ये आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा समितियाँ एंड आयोग से, ठीक है। जो समिति आपकी हैं, ठीक है, आयोग, वहाँ से पूछा गया है। और स्वतंत्रता के बाद की ये शिक्षाएँ आपकी हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद की सबसे पहले जो है राधा कृष्ण आयोग आपका आया, ठीक है। इसके बाद कोठारी आयोग आया। इस प्रकार से आपका जो है आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताते चलते हैं, दिखाते चलते हैं आपको क्या पढ़ना है, क्या था क्या नहीं था, किस प्रकार से आंसर आपका आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये देख सकते हो यहाँ से। और आपको याद भी करते चलना, हमने आपको पढ़ा रखा है, बार बार पढ़ा रही हूँ इसलिए कि रिवीजन आपका हो जाए, आपको अच्छे से कवर हो जाए, आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद भारत में जो उच्च शिक्षा का विकास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये राधा कृष्ण आयोग 1948, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग हो जाएगा। राधा कृष्ण आयोग 1948 विश्वविद्यालय आयोग। अगला आएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 मुदानेर आयोग हो जाएगा। कोठारी शिक्षा आयोग हो जाएगा, ठीक है। और आचार्य राममूर्ति समिति 1990, स्वयं प्रतियोगिता 2006 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स KB पवार समिति 2012, जस्टिस JS वर्मा समिति हो जाएगा। TRS सुब्रमण्यम समिति 2016, और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसको आपको किस प्रकार से इस समितियों को याद करना है, आपको याद करना है 4 भागों में डिवाइड करके, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, रट लेना है। नहीं लिखा है आपके पास तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखना है पूर्व, यानी स्वतंत्रता से पूर्व की जो शिक्षाएँ थी, ठीक है, यानी कि भारत में जो स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत की शिक्षाएँ थी, तो विकास, ठीक है, शिक्षा का विकास। तो यहाँ पे देखना है आपको
चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा। तो इसको भी आपको 4 भागों में डिवाइड करके ही याद करना है आपको, 4 और 3 फिर 4, ठीक है। इस प्रकार से चार्टर अधिनियम 1813, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा 1813, 1835, 1854, 1882। तो चार्टर अधिनियम 1813 मेकाले रिपोर्ट 1835 लॉर्ड मेकाले, उड डिस्पैच 1854 चार्ल्स उड भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा, ठीक है। इसको उड डिस्पैच मतलब भेजना होता है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा हो जाएगा। और हंटर आयोग हो जाएगा 1882, ठीक है। हंटर डब्ल्यू हंटर महिला शिक्षा विकास से संबंधित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये चारों आपको रट लेने हैं, ठीक है। सीक्वेंस में आपको लगाने के लिए आ जाएगा, जैसे कि अभी प्रश्न जो पूछा गया था, ठीक है। तो वो आपकी स्वतंत्रता के बाद की जो शिक्षा थी, ठीक है, विकास उनके बारे में बताया गया था, विपरीत है, ठीक है। तो जैसे कि ये आरोही क्रम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार से, या जो है अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए आपका प्रश्न। विश्वविद्यालय आयोग 1902 हो जाएगा, थॉमस रेले हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 हो जाएगा, शैक्षिक नीति पर जो है संकल्प 1913 हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय अच्छे से आपको आता होगा 1917 रट लीजिएगा, हटांग समिति 1929, फिलिप हटांग, ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना 1937, बेसिक शिक्षा है जो गांधी जी, ठीक है, ये आपको आता है। ये भी सार्जेंट योजना सबसे लास्ट है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। सबसे बड़ा आयोग होता है ये 1944, ठीक है। स्वतंत्रता, ये इस प्रकार से पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद से जो पहले का जो आयोग था वो कौन था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, सारी इंपॉर्टेंस है। और अपने प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आपका था जो आप अभी कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न था, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा जो हम ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये सबसे लास्ट का स्वतंत्रता के जो बात की शिक्षाएँ थी, तो इसमें सबसे पहला आयोग था, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद के जो है उच्च शिक्षा की समितियाँ एंड आयोग के बारे में बताए तो कौन सा आयोग था, तो आपको बताना है राष्ट्र जो है राधा कृष्ण आयोग 1948, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और प्रश्न में तो आपको इस प्रकार से सीक्वेंस में लगाना है, न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति 12, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1983 और कोठारी आयोग 1964, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है, आप थ्योरी क्लासेस पढ़िए, ठीक है। और इसमें आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करना है आपको कि किस प्रकार से आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको बैठना है परीक्षा हॉल में, तो आपको टाइम आपका खराब ना हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है, आप सुनिएगा अच्छे से। भारतीय दर्शन की न्याय शाखा, यानी कि इसमें प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है, भारतीय दर्शन की न्याय शाखा द्वारा प्रतिपादित अनुमान प्रमाण के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें, पूछा गया है। निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है, जिसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। इसमें विकल्प आपका C सही हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, C विकल्प आपका सही होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा कथन, ठीक है, कथन आपका हो जाएगा, ठीक है, कथन। इसके बाद आपका तर्क आएगा, ठीक है, तर्क आएगा। इसके बाद आपका विकल्प जो है D आएगा 3rd नंबर पे, इसके बाद E जो है आपका आएगा 4th नंबर पे, फिर आपका 5th नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे बात करेंगे कि भारतीय दर्शन की न्याय शाखा द्वारा प्रतिपादित अनुमान प्रमाण के चरणों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कथन हो जाएगा आपका, ठीक है, कथन हो गया। कथन के बाद जो है आप तर्क, ठीक है, तर्क करेंगे। इसके बाद जो है आप उदाहरण, ठीक है, इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, अनुप्रयोग, उसका उपयोग करेंगे। इसके बाद जो है लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये कथन को प्रतिज्ञा भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह अनुमान का पहला चरण है, ठीक है, कथन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है उनरुच। ये प्रश्न रहने दीजिए, ये हमें भी नहीं आता, इसको हटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। PERT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। PR यानी कि पर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो है B विकल्प सही हो जाएगा, B विकल्प सही है। किसी पर्ट चार्ट में संधियाँ यानी कि नोड क्रियाकलाप को कृत्यों को निरूपित करते हैं और तथा यहाँ पे तीर यानी कि एरो परियोजनाओं में घटनाओं या मुख्य बिंदुओं को निरूपित करते हैं। तो B विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें दिख ही नहीं रहा प्रश्न में, तो इसमें रहने दीजिए। अगला प्रश्न है, कोल्ब का अनुभवजन्य अधिगम मॉडल किस चक्र का अनुसरण करता है। यानी कि कोल्ब का अनुभवजन्य अधिगम मॉडल किस चक्र का जो है अनुसरण करता है। तो इसमें जो है बताना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें आपका B विकल्प सही होगा, यहाँ से देखिएगा। सबसे पहले इसमें C हो जाएगा 1st नंबर पे, ठीक है। इसके बाद जो है B हो जाएगा, विद्यार्थी अपने परीक्षण करते हैं, यानी कि ठोस अनुभव हो गया और विद्यार्थी अपने परीक्षण करते हैं। इसके बाद जो है विकल्प आएगा E 3rd नंबर पे, चिंतन मनन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है A हो जाएगा आपका 4th नंबर पे हो जाएगा, फिर D आपका 5 नंबर पे हो जाएगा। तो कोल्ब का अनुभवजन्य अधिगम मॉडल किस चक्र का अनुसरण करता है। तो सबसे पहले हो जाएगा ठोस अनुभव हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी अपने परीक्षण करते हैं। इसके बाद जो है हो जाएगा चिंतन मनन। इसके बाद जो है हो जाएगा अमूर्त संकल्पनाओं का निर्माण और सामान्यीकरण। लास्ट में नवीन परिस्थितियों में संप्रदायों के निहितार्थों का परीक्षण करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राइड के मनोविश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित नहीं है। तो नहीं पूछा गया है इसमें, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें जो है D विकल्प सही हो जाएगा। सुपर ईगो आवेगों के नियंत्रण में सहायता करता है। D विकल्प सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो परिकल्पना के बारे में जो है कथन कौन से सत्य हैं, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, जिसमें से ए एंड जो है डी विकल्प सही है। एक बेहतर परिकल्पना सिद्धांत या पूर्ववर्ती शोध से सुसंगत ठोस तर्क पर आधारित होती है। गुणात्मक शोधकर्ता प्रस्तावित शोध हेतु मार्गदर्शन परिकल्पना विकसित कर सकते हैं, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द मूल विज्ञान की दृष्टि से शब्द कैरिकुलम किस लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्यूरेरे से हो जाएगा। ठीक है, क्यूरेरे से हो जाएगा। शब्द मूल विज्ञान की दृष्टि से शब्द ये लैटिन शब्द से उत्पन्न। अगला प्रश्न है पाठचर्या विकास की आवश्यकताओं में शामिल है, यानी कि पाठचर्या विकास की आवश्यकताओं में शामिल है, जिसमें विकल्प सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बी एंड डी। तो पाठचर्या विकास की आवश्यकता में शामिल है ज्ञान अर्जन शामिल हो जाएगा, समय का समुचित उपयोग हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो ये आंसर आपका दिया गया है, तो योजना का रूप में पाठचर्या ये टेलर और हिल्डेटाबा से संबंधित हो जाएगा। इसको अनुभव के रूप में पाठचर्या क्रो के द्वारा दिया गया है, ये संबंधित है। विषय वस्तु के रूप में पाठचर्या डाल से संबंधित है। और उद्देश्य के रूप में जो है पाठचर्या BF स्किनर से हो जाएगा। ये इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।